हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो ये है आज मॉर्निंग का ही वीडियो है। ये आज संडे था, तो आज है चैत्र नवरात्रि, उगादी और गुड़ी पाड़वा। तो आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, उगादी की शुभकामनाएं और गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं। तो आज से हमारे जो हिंदू धर्म में नया साल आज से ही शुरू हो रहा है, तो आप सबको शुभकामनाएं। तो चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो गया है, 9 दिन तक रहेगा ये नवरात्रि। तो आज मैंने पूजा पाठ भी किया है। तो पूजा पाठ तो हमेशा ही होता रहता है, हमेशा ही होता है पूजा पाठ। ठीक है, तो आज संडे था तो मैंने सोचा कि आज की जो व्लॉग है वो आज ही अपलोड कर दी जाए, तो मतलब ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है। तो पहला दिन का जो व्लॉग है वो आज ही मैं अपलोड कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी मैं इसे अपलोड कर देती, क्योंकि मुझे, आप लोगों को पता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं ऑफिस जॉब वगैरह भी करती हूँ। तो इस वजह से मुझे एडिटिंग वगैरह करने का टाइम नहीं मिलता है। इसके लिए मुझे ना, मतलब एडिटिंग के लिए मुझे ख़ास समय निकालना पड़ता है। कम से कम 2 घंटे मुझे निकालने ही पड़ते हैं, ताकि मैं अच्छे से एडिटिंग कर सकूं और उसके बाद वीडियो अपलोड करूं। तो मुझे ये टाइम मिल रहा है, तो मैं इसी टाइम पे ना अब से रोज़ मैं वीडियो अपलोड किया करूँगी। इसी टाइम पे क्या करूँगी, या फिर इससे मतलब थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मैं क्या करूँ, एक पर्टिकुलर टाइम में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो इस वजह से। ठीक है, तो नवरात्रि शुरू हो गया है और आज मैंने सोचा नहीं था कि मतलब आज नवरात्रि का पहला दिन है और मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इतना ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब हो गया कि मैं क्या बताऊँ। मतलब कल शाम से तो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था तबीयत ख़राब, मतलब सर्दी, खांसी, गला में दर्द, बहुत सब कुछ ऐसा लग रहा था मुझे। लेकिन मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज हुआ है ना, इस वजह से शायद ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी ठंडा ख़त्म हुआ, विंटर सीजन ख़त्म हुआ और अचानक से समर आ गया। धूप, कड़क धूप, फिर अभी मतलब इस वजह से शायद क्लाइमेट चेंज हुआ है, इससे शायद तबीयत ख़राब हो रहा होगा करके मैं सोची थी। लेकिन आज मुझे फ़ीवर भी हो गया सुबह से। फ़ीवर था और वही सर्दी, खांसी, ज़ुकाम वगैरह सब कुछ। अभी आपको मेरे आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मुझे सर्दी हो रखी है ना। तो तबीयत बहुत ख़राब था, लेकिन फिर भी मतलब घर पे काम तो करना ही पड़ता है। तो इस सुबह फिर मैं सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि फिर मुझे पूजा भी करना था आज। तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं सारे काम निपटाती हूँ। मैंने पूजा का सामान कुछ ख़रीदा नहीं था, मैंने हस्बैंड से मंगवा लिया था पूजा का सामान बाहर से, क्योंकि मैं नहीं गई थी। मैंने बताया ना, कल शाम से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं नहीं गई थी। तो मैंने हस्बैंड को कह दिया था कि लेकर आ जाए पूजा का सामान। तो हस्बैंड को जैसा जो भी समझ में आया पूजा का सामान वो लेकर आ गए। यहाँ पे हम लोग जहाँ पे रहते हैं साउथ में, मतलब यहाँ पे जिस तरह से पूजा का सामान मतलब वो बना के देते हैं ना, तो बस वैसे ही वो बनवा के लेकर आ गए थे पूजा का सामान। तो जो था मैंने उसी से ही पूजा किया, क्योंकि मेरे को जाने के लिए टाइम तो देखो था, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मेरा जो बॉडी है ना वो साथ नहीं दे रहा था कि मैं बाहर जाऊँ और कुछ ख़रीदारी करूँ, नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैंने हस्बैंड को बोल दिया, हस्बैंड लेकर आ गए थे। तो मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा था कि मतलब जो 9 दिन है ना मैं फ़ास्टिंग वगैरह करूँगी, लेकिन आज पहला दिन ही मैं फ़ास्टिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे दवाई वगैरह लेनी थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाई फ़ास्टिंग। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी अक्टूबर में जो नवरात्रि आएगी उसमें मैं फ़ास्टिंग करूँगी। ठीक है, तो अभी मैंने फ़ास्टिंग वगैरह नहीं किया है। तो बस यहाँ पे देखो, मैं घर बाहर में थोड़ा सा झाड़ू वगैरह कर रही थी। आज संडे था तो बेटे के दोस्त भी आ गए थे सुबह सुबह खेलने के लिए, तो वो लोग भी बाहर खेल रहे थे। तो मैंने कहा बाहर ही खेलो आप लोग। और धूप देखो कितनी कड़क धूप हो रखी है। ये ना मतलब सुबह 7 बजे का टाइम है जब मैं वीडियो शूट कर रही थी, और 7 बजे देखो इतनी कड़क धूप हो रखी है। तो अभी यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी, ड्रेस मैंने चेंज कर लिया था। तो पूजा का सामान जो भी लेकर आए थे ना हस्बैंड, मैं उसी से पूजा कर रही थी। आम का पत्ता मैंने कहा था लेके आने के लिए, आम का पत्ता, केला का पत्ता, तो वो सब कुछ भी लेके नहीं आए थे। तो जैसा उन्होंने दिया बनवा के वैसे ही वो लेकर आ गए। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, अब जो है उसी से पूजा कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फूल, हस्बैंड लेकर आए थे ये फूल। मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो मुझे खांसी हो रही है, मतलब वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे हस्बैंड पूजा का जो सामान था वो लेकर आ गए थे, फूल वगैरह लेकर आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने और मेरे बेटे ने यहाँ पे पूजा कर लिया, क्योंकि हस्बैंड नाइट ड्यूटी में जाते हैं, तो फिर वो आके सो गए थे सुबह में। तो फिर अभी वो नहा धो लेंगे, तो उसके बाद फिर वो भी पूजा कर लेंगे बाद में।
तो यहाँ पे मैं और मेरा बेटा हम लोग दोनों नहा लिए थे, तो हमने सोचा कि चलो हम लोग पूजा कर लेते हैं, बाद में जब उठेंगे हस्बैंड जी तब वो खुद उठ के मतलब फिर पूजा वगैरह कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने बेटे को दिया नारियल फोड़ के लेके आने के लिए, तो वो नारियल फोड़ने के लिए गया। सॉरी दोस्तों, मेरे को ना मतलब गला इतना मेरा ख़राब हो रखा है ना, मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ, बीच बीच में खांसी आ रही है मुझे। आप लोग प्लीज़ मैनेज करिएगा आज। तो यहाँ पे पान का पत्ता लेकर आए थे हस्बैंड, तो यहाँ पे पान का पत्ता मैं रख रही थी, मैंने धो लिया था पान का पत्ता और उसके बाद यहाँ पे पता नहीं कुछ कुछ दे रखा था उन्होंने, तो यहाँ पे मैंने वो भी डाल दिया। मतलब जो भी पूजा का सामान जो भी लेकर आए थे मैंने सब भगवान के पास मैंने रख दिया, भगवान को चढ़ा के। तो यहाँ पे केला लेकर आए थे, तो यहाँ पे मैंने केला इस तरह से साइड में रख दिया, क्योंकि जगह नहीं था, आप देख रहे हो बिल्कुल भी जगह नहीं है रखने के लिए, तो उसी में मैं रख रही थी। और यहाँ पे मैंने केला रख लिया है, और जो नारियल लेकर आया था नारियल को भी मैं यहीं पे मतलब ऐसे रख दूँगी साइड में। तो यहाँ पे फिर मैंने अगरबत्ती वगैरह दिखाया, दिया वगैरह लगाया, और बाहर तुलसी में भी मैंने जल ढार दिया था और अगरबत्ती वगैरह लगाई थी। तो यहाँ पे मैं बेटे को एक एक चीज़ बता रही थी, वो एक एक चीज़ कर रहा था, लेकर आ रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो यहाँ पे देखो अब मैं टीका वगैरह कर रही हूँ, भगवान जी को टीका वगैरह लगा रही थी। तो यहाँ पे ना यहाँ पे तेलुगु में रोड़ी देते हैं, इसको रोड़ी बोलते हैं वो लोग। तो यहाँ पे मैं टीका वगैरह कर रही थी, भगवान जी को टीका मैंने लगाया। फिर उसके बाद यहाँ पे पूजा का जो घर था ना वो मैंने पहले ही साफ़ सफाई कर लिया था, सब कुछ हो गया था, उसकी वीडियो शूट नहीं की थी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे टीका वगैरह कर लिया मैंने, मतलब जैसे मेरे को हो रहा था पूजा करने के लिए मैं वैसे कर रही थी, क्योंकि देखो पूजा का सामान ज़्यादा कुछ था नहीं, जो भी था जैसा भी हस्बैंड लेकर आए थे ना मैं उसी से कर रही थी। और ऊपर से तबीयत भी इतनी ख़राब थी कि मतलब क्या करूँ अब, भगवान तो देख ही रहे, कहीं भूल चूक हुआ होगा तो भगवान माफ़ करेंगे बस। तो यहाँ पे मैंने टीका वगैरह कर लिया, और टीका वगैरह करने के बाद फिर मैंने बेटे को बोला कि आके मतलब थोड़ा साथ में बैठ जाए, पूजा वगैरह कर ले। तो साथ में बैठ नहीं रहा था, क्योंकि उसके दोस्त बाहर खेल रहे थे, तो उसका वहाँ पे ध्यान था, लेकिन मेरा जब मैं बुला रही थी ना तब आ भी रहा था वो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नारियल फोड़ के लेकर आ गया है, इसे नारियल फोड़ने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसी को देती हूँ नारियल फोड़ने के लिए, नारियल फोड़ के ले आता है। तो यहाँ पे देखो इसमें नारियल फोड़ा है, तो कह रहा था इसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं निकला है, देखो तो मेरे को ला के दिखा रहा था कि एकदम थोड़ा सा ही पानी निकला है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं दूसरा नारियल भी लेकर आई थी, कलश में रखने के लिए लेकर आई थी। मैंने सोचा कि शायद हस्बैंड जी लेकर आए होंगे आम का पत्ता वो सब कुछ, तो कुछ भी लेकर नहीं आए थे, तो मैं दूसरा नारियल भी इसलिए लेकर आई थी कलश में रखने के लिए, बट लेकर नहीं आए थे, तो फिर मैंने छोड़ दिया। बस जो नारियल है वो प्रसाद के रूप में मैंने चढ़ा दिया था, नारियल और केला बस। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह मैंने किया, दिया लगाया, मैंने सब कुछ किया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो हमारी जो पूजा थी, मतलब नवरात्रि का जो पहले दिन का जो पूजा था वो यहाँ पे संपन्न हुआ। जैसा था जो भी था मैंने किया, बस आप लोग देखिएगा और कमेंट करिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों, बस और कुछ नहीं। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से कल के ब्लॉग में।